हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के जो 22/8/2022 को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो मैथ्स के प्रश्न आए थे वो आज हम हल करेंगे और देखेंगे ये कौन कौन से प्रश्न आए थे और किस लेवल पे आए थे। तो ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न में कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाली घनों का न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले 12, 24 और 30 को क्या करेंगे, HCF लेंगे, HCF, ठीक है, न कि LCM बल्कि HCF लेंगे। ठीक है, 12, 24, 30 को हम HCF लेंगे। तो HCF होता है क्या है, HCF होता है वो संख्या, छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, तीनों संख्या से पूरी भाग चला जाए। तो देखो ये 12 है तो 12 तो 24 से कट जाता है, 12 दूनी 24, लेकिन 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो HCF क्या लेंगे, तो वो छोटी संख्या लेंगे जिसे 12 भी कट जाए, 24 भी कट जाए, 30 भी कट जाए। तो 6 लेंगे। तो HCF क्या होगा, 6। तो 6 दूनी 12 भी कट रहा है, 6 4 24 भी कट रहा है, ठीक है, और 6 5 30 भी कट रहा है। तो HCF 6 आया। ठीक है, उसके बाद इस 12 को 6 से भाग दे दो। ठीक है, 6 से भाग दे दिए। फिर 24 को इस 6 से ही भाग दे दिए। फिर इस 30 को 6 से भाग दे दिए। तो ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो नीचे 2 आया, 6 4 24, नीचे 4 आया, 6 5 30, नीचे 5 आया। तब इन संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, 2 इंटू 4 इंटू गुना, 2 4 8, 8 5 40, यानी बराबर 40। 40 इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन 2 में है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है √0.030625 बट्टे में 0.001225 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो देखो यहाँ से पॉइंट है, यहाँ ऊपर में एक पॉइंट है और नीचे में एक पॉइंट है, जैसे कि रूट में दिया हुआ है। ठीक है, रूट में दिया हुआ है कितना, 0.0300625 बट्टे में 0.001225 इस तरह है। तो यहाँ भी पॉइंट सेम में है, सेम संख्या के बाद में है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा संख्या। ठीक है, यानी ऊपर में संख्या बच जाएगा 3, रुको इसको सही से लिखते हैं, ऊपर में बच जाएगा 30625 और नीचे में बच जाएगा 1225। ठीक है, ये बचेगा। तो ऊपर वाला इसका ये जो है इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ऊपर वाला इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 175। ठीक है, 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। और नीचे वाले का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा वर्गमूल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो नीचे वाले का 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 35 होगा। अब 35 से 175 कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। जो फाइनली आंसर आएगा वो मेरा 5 आएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिनके मूल 7/3 और 12/5 है। तो देखो इसको क्वेश्चन को करने के लिए एक बेस इसका क्या होता है, इसका देखो इसका एक बेस होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0, ये होता है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले हमें निकालना है। तो अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बराबर है 7/3, ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या है 7/3 और बीटा बराबर क्या है 12/5, 12/5 है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस जब निकालेंगे तो 7/3 प्लस 12/5। तो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो नीचे का एलसीएम होगा, तो नीचे का एलसीएम क्या आएगा, नीचे का एलसीएम आ जाएगा, नीचे का एलसीएम आ जाएगा, देखो नीचे का एलसीएम आ जाएगा 15 और ऊपर का आ जाएगा 5 7 35, 5 7 35, ये 5 7 35 और 3 12 3 36, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 5 और 7 का और 12 का और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35 और 36 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 71/15, ठीक है, यहाँ पर 71 आ जाएगा, 71/15, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, नीचे तो 15 आएगा और ऊपर में क्या आएगा 7 दूनी 12, 12 7 84, ऊपर में 84 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 171/15 और अल्फ़ा इंटू बीटा 84/15, ठीक है। अब इस फॉर्म में लगाना है, ये वाला जो सूत्र है ना इस फॉर्म में लगाना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया 71/15, तो 71 लिख लिए बटे 15, एक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 84/15, ये आया। अब ये 15 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा तो ये बराबर 0 है, बराबर 0, एलसीएम आ जाएगा 15, तो 15 एक्स से ये गुना हो जाएगा, इधर एक्स से गुना हो जाएगा, तो 15x स्क्वायर, तो यहाँ पर 15x स्क्वायर हो गया, 15x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 15x स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया था 71/15 है, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71x, ठीक है, उसके बाद प्लस 84 हो जाएगा, तो यही मेरा फाइनली आंसर है, ठीक है, 15x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 84, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न चार्ट वर्ष 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान में बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है, नीचे एक लाइन देखते हैं, 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितना अधिक थे। तो ये पंखा और ओवन का जो अंतर कितना है, फैन 28 है और ओवन 8 है, तो कितना अंतर है 20 का अंतर है, ठीक है, 20 का अंतर है। तो टोटल मेरा वैल्यू कितना है 16,800, तो 16,800 का 20% निकालेंगे, ठीक है, 20% निकालेंगे,
तो 20 5 100, पूरा 5 से कट गया 20। अब 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15, एक बचा, फिर 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, तो बचा 3, तो 5 चौक 30 और जीरो, जीरो से कट गया पूरा 5 से, जो फाइनली आया 3360, ठीक है, 60, यही मेरा फाइनली आंसर है 3360, यानी 3360, जो देखो ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1232 की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्रधन बोला गया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालेंगे, और साधारण ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन आसानी से निकल जाएगा। देखो, आर टी किसके बराबर होता है? एसआई के बराबर, ठीक है, यानी साधारण ब्याज के बराबर। तो आर का मान कितना है? 5 है, और टी का मान कितना है, यानी समय 3 वर्ष। तो गुना हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15। तो ये 15 किसके बराबर हुआ? 15 बराबर हुआ एसआई के बराबर, साधारण ब्याज के बराबर। और हमें मूलधन 100% मानते हैं, तो मूलधन कितना है? 1132। तो 100 बराबर कितना? 1100, 11,200, 1000 में 1232 है, ठीक है, 1232, 1232, 100%। हमें निकालना है सबसे पहले ब्याज, यानी आर टी बराबर ब्याज होता है, तो 5 तिया 15 है, तो 15 बराबर एक्स, ठीक है, 15 बराबर एक्स, 15 बराबर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो कट रहा है, ये 2 से सबसे पहले 15 को गुना करो और 100 से डिवाइड कर दो, वही आ जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स बराबर 1232 इंटू 5 डिवाइडेड 100। 1232 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ में 1, 5 1 5 1 6, ठीक है, इतना आ गया। और 100 है तो ये 2 घर के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी मान लीजिए 100 दे दिए, ठीक है, 1 0 घर चला गया, यानी 61.6 इतना आ गया। ये मेरा क्या आया? ये ब्याज आया। मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, वही मिश्रधन होता है। तो मूलधन कितना है? 1232, 1232, और इधर जोड़ देंगे 61, इधर 61 रुपया 6 पैसा जोड़ देंगे, ठीक है, 61.6, 6.2 और 1 3, 6 3 9 2 1, यानी 1293.6 आ रहा है, ठीक है, 1293.6। और यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा गुना करने में, जब 15 से गुना होगा, ठीक है, 15 से गुना होगा, ये 5 से हम गुना कर दिए हैं ना, इसीलिए गलती हो रहा है। 15 से गुना होगा, तो 15 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो 1232 को 15 से गुना करेंगे, और 100 से भी तो डिवाइड करना है, तो 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800, 1800 आ जाएगा, 1800, 18,480, ठीक है, 18,480 बट्टे में 100, 1 0 कट गया। अब ये घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1,18,184.8 इतना आया। ये क्या आया? एसआई आया, एसआई, ठीक है, यानी साधारण ब्याज आया। अब मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। मूलधन कितना है? 1232। अब कितना आया? ये साधारण ब्याज 184.8 दशमलव है, ठीक है, तो 184.8, 8.426, और 3 11 का 1, हाथ में 1, 2 और 1 3 1 4,
1 यानी 1416 रुपया 8 पैसा। ठीक है, जो प्रश्न 1 जो ऑप्शन 1 में दिया गया है वही आंसर है। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा बयास व्यवसाय छोड़ देते हैं। ठीक है, श्रीमान शर्मा जो है व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है? देखो, सबसे पहले इस जो है ना चार पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका 4000 है, ठीक है, इसका 4000, श्रीमती का 4000, ठीक है, 4000, रुको, जैसे कि इसका 4000, इसका 4000 है, ठीक है, और इसका 8000, इसका 8000, इसका 6000, 6000 है। तो देखो यहाँ से 3 जीरो कटा, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, बचा कितना? 4, 8, 6, 4, 8, 6, ठीक है, 4, 8, 6 बचा। अब इन दोनों, अब इसको आपस में और कटेगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 4 8 और 2 3 6, यानी 2 4 3 आया, 2 4 3 आया। अब इसका देखो, इसका कितना महीना के लिए लगा रहा है? तो देखो, ये जो श्रीमान है, श्री निवेश किया और 6 महीने बाद श्री शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। व्यवसाय छोड़ देते हैं, श्री शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं कितने? 6 महीने बाद। तो ये 6 महीना तक ही रहा, ठीक है, ये 6 महीना तक ही रहा। ये कितना महीने तक रहा? तो टोटल 8 महीने के बाद 34,000 लाभ हुआ। तो ये 8 महीने के लिए रहा, ये भी 8 महीने के लिए रहा। तो अब इनको रेशो को छोटा करो, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, ठीक है, इसको आपस में छोटा कर दिए। अब ये आ गया। अब इन संख्याओं को मल्टीपल करो, इसको, इसको और इसको मल्टीपल करो तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 4 16, ठीक है, और 4 3 12, 4 3 12 आ गया, ठीक है। अब इस 6, 16, 12 को और छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 2 2 3 6, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 और 2 6 12। ये फाइनली जो रेशो आया 3, 8 और 6, 3 और 8 और 6, तो इनको जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 3 17, टोटल 17 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है। ये टोटल 17 रुपया लाभ, जबकि प्रश्न में 34,000 लाभ दिया है। तो 17 किसके बराबर? 17 34,000 के बराबर, ठीक है, 17 34,000 के बराबर। 17 किसके बराबर? 34,000 के बराबर, 34,000 के बराबर। तो वो प्रश्न में कहा गया कि श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है? गुप्ता, तो गुप्ता का हिस्सा कितना है? तो श्री शर्मा, श्री गुप्ता, यानी गुप्ता का हिस्सा ये 8 वाला है, ठीक है, 8 वाला रेशो, बीच वाला। तो हमें 8 का मान निकालना है, 8 बराबर x। देखो, ये 17 से कितने बार कटेगा? 34, 2 से, यानी 2000 में कट जाएगा। 17 दूना 34, यानी 2000 से कट जाएगा, और 2000 से इंटू 8 हो जाएगा तो कितना होगा? 16,000, ठीक है, टोटल 16,000 हो जाएगा। देखो, 16,000, 16,000 हो जाएगा। तो फाइनली 16,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लीजिए बी है, ये ए है, ठीक है, तो 25% अधिक कार्य कुशल है, तो 25% मतलब नीचे 100 आएगा, 25 4 100, यानी 1/4। अगर 4 ए है तो बी क्या होगा? एक अधिक है 25%, यानी बी 5 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। तो बी ए 4 है तो बी 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, अधिक बोला है तो अधिक है 5 बी, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि बी जो है ए से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है। तो ए 4 है तो बी 5 है, 4 था ऊपर में 1 है, मतलब 1 बढ़ रहा है, अधिक अधिक है बी,
तो 4 और 5, ठीक है। तो देखो इसमें से A प्लस बी कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो A प्लस बी टोटल कार्य को पूरा करते हैं 8 दिनों में, ठीक है। 8 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो हम ये 8 क्या है, 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5:4। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, प्लस कर देते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। अगर ए और बी की कार्य क्षमता को हम दोनों के ये 8 दिन है इसके गुना कर देते हैं तो टोटल कार्य निकल जाएगा। तो 8 × 9 तो कितना कार्य हो गया, 72, यानी टोटल कार्य 72 है। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए का रेशियो कितना है, अनुपात 4 है। तो 4 को भाग दे दो 72 से, तो 18 4 72। तो फाइनली 18 आ गया। तो 18 क्या होगा, 18 दिन में काम को ये पूरा कर देगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे को 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 12 दर्जन टोटल अंडा है, 12 दर्जन 5 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितना हुआ, 60 रुपया हुआ। फिर बोल रहा है कि 12 अंडे टूट गए, 12 दर्जन, पहले देखो प्रश्न में क्या कहा गया, 12 दर्जन अंडे 5 के हिसाब से खरीदा तो टोटल 60 रुपया हुआ। 12 अंडे टूट गए, तो 12 अंडे का मतलब क्या है, 12 एक दर्जन में कितना होता है, 12 अंडे। तो 12 अंडे मतलब एक दर्जन, ये टोटल कितना है, ये वाला 12, ये टोटल है 12 दर्जन। 12 दर्जन में यानी 12 अंडे यानी एक दर्जन टूट गया, एक दर्जन टूट गया। तो फाइनली कितना बचा, फाइनली बचा 11 बचा, 11 दर्जन। उसमें से 6 की दर से बेच दिया, 6 रुपये की दर से, तो कितना हुआ, 66 रुपया। 66 रुपया हुआ। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 60 रुपया कार्य मूल्य है और 66 रुपये में बेच रहा है, तो 6 रुपया हमें फ़ायदा हो रहा है, 6 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो प्रतिशत में बताइए, प्रश्न में कहा गया है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 6 को ऊपर लिखते हैं लाभ को, और नीचे कार्य मूल्य लिखते हैं हमेशा। 60 है कार्य मूल्य, ठीक है, यहाँ पर 60 है कार्य मूल्य, तो 60 लिखे, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, और ये 6, ये 6 कट गया, यानी ये 10 बचा, यानी 10% लाभ हुआ, ठीक है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके 1874 लेता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो 75% छूट है, यानी 25 टोटल 100%, 100% में 75% छूट दे रहा है। तो कितना परसेंट पे वो बेच रहा है, 100 में 75 है, यानी 25% में, 25% में वो बेच रहा है। तो 25 में बेच रहा है 25% में, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 1874, ठीक है। 25% में बेच रहा है 25 रुपये में, सोचो, तो मैं प्रश्न में 1874 में बेच रहा है, तो 25 किसके बराबर, 1874 के बराबर। तो अंकित मूल्य निकालने बोला है, तो हमें 100% चाहिए, टोटल 100 बराबर x, ठीक है, 100 बराबर x। तब देखो इसको आपस में काट लेते हैं, 25 4 100, ये ऊपर नीचे कटता है, ठीक है, 25 4 100 कट गया। तो अब x बराबर 1874 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 4 7 28, और 1 29, 29 का 9, हाथ में 1, 4 8 32, 1 33 34 का 4, हाथ में 1, 4 1 4, और 3 7, यानी 7496 रुपया अंकित मूल्य होगा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, यही आंसर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि हरि तेजा अपने स्कूल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल के गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर पर लौट आया। तो दो तरफा आने और जाने की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला 2xy/x + y। तो 2 लिखेंगे, x का मान ऊपर में क्या है 4 × 20, और नीचे में 4 + 20,
ये होता है। ऊपर में तो 2 इंटू 4 लिखेंगे इंटू 20 और नीचे में 24, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा 4 चौक 24, 2 से कटेगा 2 तिया 6, यानी बराबर 20/3। 20/3 यानी फाइनली आंसर है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कह है कि दो मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपये की बचत करता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है तो अनुज का आय ज्ञात कीजिए। देखो अनुज और मैथ्यू है, इसको एक तरफ अनुज लिखेंगे, एक तरफ मैथ्यू, ठीक है। इनके आय का अनुपात कितना है? 5:7, 5:7, ठीक है। उसके बाद फिर कितना अनुपात हो रहा है? 2:3 हो रहा है, तो 2:3 लिखेंगे। 2:3 लिख लिए तो 10,000 रुपया जो है, 10,000 रुपया बचत करता है, प्रत्येक 10,000 रुपया ये भी बचत करता है, ठीक है। ये भी बचत करता है और ये भी बचत करता है। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो ऊपर को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा? 3 5 15 हो जाएगा और एक तरफ 2 7 14 हो जाएगा। एक घट के कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तिया 30,000 हो जाएगा, ठीक है, 30,000। और एक तरफ हो जाएगा माइनस लीजिए और एक तरफ 10 दूनी 20,000, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा। यानी एक किसके बराबर आया? 10,000 के बराबर। ऊपर में एक है, एक का वैल्यू कितने बराबर आया? 10,000 के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है कि अनुज की आय ज्ञात कीजिए, यानी अनुज का रेशियो कितना है? 5 है, तो इसका 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 गुना कितना होगा? 10 गुना हो जाएगा 50,000, ठीक है। 10 गुना 50,000 हो जाएगा, यानी 10,000 को 5 से गुना किए, ठीक है। एक अनुज रेशो 5 है तो इसको गुना कर दिए, तो फाइनली 50,000 आंसर है ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 8 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है a इंटू बी, यानी एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये प्रश्न में देखो, ये a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रश्न में दोनों गुणनफलों का योग कितना, दोनों गुणनफल दे रखा है 1472, तो हम यहाँ पर 1472 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर एलसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे रह जाएगा और एचसीएफ 8 दे रखा है, तो एलसीएम बराबर 1472 बट्टे में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपस में काटेंगे तो 184 से कट जाएगा, तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा 184 है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद। देखो अभी थोड़ा